जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही थी, ग्रुप थ्योरी वाला टॉपिक है, इसको लेकर यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी 9 क्लासेज जो है वो ले ली है इस वाले टॉपिक को लेकर। और आज की अपनी 10वीं क्लास यहाँ पे होने वाली है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विशिष्ट उपसमूह के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से एक विशिष्ट उपसमूह, जिसको अपन सामान्य उपसमूह या फिर निश्चय उपसमूह या फिर अपन वहाँ पे उसको नॉर्मल सब ग्रुप बोल रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था। और अपन ने लास्ट क्लास के अंदर वहाँ पे एक समूह का केंद्र क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से एक समूह का केंद्र अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही अपन समूह के केंद्र की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अपन को ऐसा कुछ देखने को मिल रहा होता है। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अपन को समूह के केंद्र के ऊपर अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखने को मिल रही होती है। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट अपन को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि एक सरल समूह क्या होता है। फिर अपन देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हैमिल्टोनियन समूह वो अपन को देखने को मिल रहा होगा। और अपन यहाँ पे एक क्वार्टरनियन समूह की बात कर रहे होते हैं कि क्वार्टरनियन समूह क्या होता है। जैसे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि क्लाइन फोर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसी प्रकार से एक क्वार्टरनियन समूह अपन को और देखने को मिलता है। दोनों ही समूह यानी कि क्लाइन फोर समूह और क्वार्टरनियन क्यू एट समूह जिसको अपन बोल रहे होते हैं, अपने आप में बड़े ही विशेष प्रकार के यहाँ पे दो समूह अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। इनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी आज की जो अपनी क्लास होगी इसके अंदर अपन क्वार्टरनियन समूह के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन देख रहे होंगे कि एक विभाग समूह क्या होता है। विभाग समूह जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, समूह के बाद में एक उपसमूह देखा, उसके बाद में सहसमुच्चय देखे, उसके बाद में अपन ने देखा था कि विशिष्ट उपसमूह क्या होता है। ऐसे ही आगे चल के यहाँ पे अपने पास एक विभाग समूह बन रहा होता है। वो विभाग समूह किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो अभी अपन लास्ट में अपन ने जैसे समूह का केंद्र, सेंटर ऑफ एक ग्रुप, इसकी अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से ये यहाँ पे निकल रहा होता है। तो जैसे ही अपन बात करें तो समूह के केंद्र के अंदर अपन ने क्या देखा था। समूह के केंद्र के अंदर अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा होता है, जी। कोई एक सेट अपन को दे रखा होता है, जी स्टार कोई सेट अपन को दे रखा होता है जो पहले से एक ग्रुप होता है। ऐसा अपन को यहाँ पे बता रखा है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, जी कोई सेट है, स्टार उस पे संक्रिया परिभाषित है और वो क्या है, वो एक ग्रुप है, वो एक ग्रुप है, ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। तब यहाँ पे इसका जब केंद्र की बात कर रहे होंगे, इस ग्रुप के केंद्र की बात कर रहे होंगे तो उसको अपन जेड ऑफ जी से यहाँ पे इस प्रकार से डिनोट कर रहे होंगे। और ये एक प्रकार का समुच्चय निकल रहा होगा, एक प्रकार का सेट बनेगा। और उसमें किस टाइप के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे, उसमें अपन देख लेते हैं कि जी टाइप के एलिमेंट देखने को मिलेंगे जो कैपिटल जी से यहाँ से लिए जाएंगे। यानी कि जेड 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 जी ये एक समूह का केंद्र कहलाएगा। और इसमें अलग अलग प्रकार के जी के ही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। अब बात करते हैं कि जी के कौन कौन से एलिमेंट अपन यहाँ पे ले रहे होंगे। तो इसके लिए अपन देखेंगे कि जो एलिमेंट अपन ने यहाँ पे जी एक ले लिया, उसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट बच रहे होते हैं उन सभी के साथ में अपन संक्रिया करवा के देखेंगे जी की, यानी कि जी स्टार एच इस प्रकार से संक्रिया करवाएंगे। और फिर वो वापस यहाँ पे एच स्टार जी इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाता है। तो अपन क्या बोल रहे होंगे, तो अपन बोल रहे होंगे कि ये जी टाइप का एलिमेंट है, इस सेट के अंदर यहाँ पे मिल रहा होगा। ऐसे अपने पास बहुत सारे अलग अलग एच के लिए, यानी कि एच के लिए एच कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच भी जी से ही बिलोंग कर रहा होता है। तो ऐसे एच के सभी एलिमेंट के साथ में अपन जी के साथ में संक्रिया करवा के देखेंगे। तो अपने पास अगर ऐसा मिल जाता है तो अपन क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये सेट है जेड जे जेड जी, ये क्या हो जाएगा, समूह का केंद्र अपने पास निकल के आ जाएगा। समूह का केंद्र इसको अपन बोल रहे होंगे,
समूह का केंद्र है, ऐसा अपन बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने कि जी से ही कोई एक एलिमेंट अपन ने उठाया और उसकी संक्रिया अपन ने दूसरे एलिमेंट के साथ में की जी की। तो जैसे ही यहाँ पे ऐसा मिल जाता है कि जी स्टार एच एच स्टार जी के बराबर हो जाएगा, तो वो जी टाइप का एलिमेंट अपन ने लिया, वो इस जेड ऑफ जेड के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे और उसकी संक्रिया अपन जो बाकी के अदर एलिमेंट है, ये अपन एच जो है वो प्रत्येक जी से ले रहे होंगे, नहीं प्रत्येक एच के लिए जी की संक्रिया अपन करवा रहे होंगे, ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो समूह का केंद्र होता है वो इस प्रकार से निकल के आ रहा होता है। जैसे ही अपन बात करें तो जेड जी, ये क्या होता है, ये सबसेट होता है यहाँ पे जी का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये जी के बराबर हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और अपन को देखने को मिल रही होती है, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये जेड जी ये बन रहा होता है, ये परसामान्य होता है। परसामान्य ग्रुप अपन को, परसामान्य समूह अपन को देखने को मिलता है। परसामान्य की बात जैसे ही अपन करते हैं तो इसको अपन और क्या बोल रहे होते हैं, विशिष्ट समूह भी इसी को अपन बोलते हैं, निश्चित समूह भी इसी को बोलते हैं, और नॉर्मल सब ग्रुप भी इसी को अपन बोल रहे होते हैं। परसामान्य समूह होता है, ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं। और परसामान्य समूह की अपन ने बात की थी। परसामान्य समूह को अपन दो प्रकार से डिफाइन कर रहे होते हैं। एक तो कैसे कि जैसे ही यहाँ पे एच एक उपसमूह अपन को दे रखा होता है और उसके जैसे ही अपन सहसमुच्चय बना रहे होते हैं, तो बायां सहसमुच्चय दायां सहसमुच्चय के बराबर आ जाता है, तो अपन उसको परसामान्य समूह बोल रहे होते हैं। और दूसरी एक और डेफिनेशन अपन ने देखी थी, वो अपन ने क्या देखी थी कि जैसे ही अपन एच टाइप का कोई एलिमेंट है, वो अपन किससे लेते हैं, ग्रुप से लेते हैं, और उसकी संक्रिया वहाँ पे उपसमूह के साथ में करवा देते हैं। उस एलिमेंट की एक बार तो इन्वर्स के साथ में, और फिर एच के साथ में, और फिर वापस उसी के साथ में। तो वहाँ पे अगर वो एच से उस उपसमूह से मिल जाता है तो उसको अपन परसामान्य उपसमूह बोल देते हैं। तो एक समूह का केंद्र इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जब अपन बात करते हैं तो समूह के केंद्र के ऊपर कुछ अलग अलग गुणधर्म अपन को देखने को मिल जाते हैं, इसकी कुछ अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखने को मिलती है, जिनको अपन इम्पोर्टेंट रिजल्ट के रूप में यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या अपन को इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे समूह के केंद्र पर आधारित कुछ परिणाम, जैसे रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं। मुख्यतः चार प्रकार के रिजल्ट अपन को एक समूह के केंद्र के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि किसी समूह का केंद्र जो कि जेड ऑफ जी से यहाँ पे इसको अपन डिनोट कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, उसी समूह जी के लिए एक परसामान्य उपसमूह होता है, जो कि अभी अपन ने यहाँ पे देखा है कि जेड जी ये क्या होता है, परसामान्य समूह होता है। किसका होता है, ये जो जी ग्रुप अपन को दे रखा होता है स्टार संक्रिया के लिए, उसका ही यहाँ पे ये जेड ऑफ जी यहाँ पे परसामान्य अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो एक तो चीज़ ये यहाँ पे निकल के आ रही होती है, और दूसरी यहाँ पे क्या निकल के आ रही होती है कि जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ जी इसको अपन देख रहे होंगे, और ये पी की पावर एन इस वाले फॉर्मेट में अगर अपने पास प्राप्त हो जाती है, जहाँ पे पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इसका मीनिंग अपन क्या निकाल रहे होंगे, इसका मीनिंग अपन ये निकाल रहे होंगे कि जैसे ही अपन जेड ऑफ जी की यहाँ पे बात करते हैं तो उसकी कोटि है वो हमेशा क्या होगी, वन से बड़ी होगी, वन से बड़ी होगी। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए अपन को देखने को मिल रहा होता है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी है, ये क्या है, पी की पावर एन अपन को दे दी जाती है। ऑर्डर ऑफ जी ये क्या है, ये पी की पावर एन अपन को दे रखी है इस प्रकार से। और जैसे ही अपन बात करते हैं कि जेड ऑफ जी ये क्या होता है, इसका परसामान्य उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो अपन ने पढ़ा था लांगराज प्रमेय के अंदर कि एक उपसमूह की कोटि ग्रुप की कोटि को हमेशा डिवाइड कर रही होती है। तो जैसे ही यहाँ पे अपन इस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पे जेड ऑफ जी की कोटि यहाँ पे लेते हैं और वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही होती है,
तो ये कब डिवाइड करेगी, यहाँ पे इसका मान क्या है, इसका मान तो यहाँ पे p की पावर n अपन को दे रखा है। क्या अपन को दे रखा है, जैसे ही अपन बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ g है, इसका मान अपन को क्या दे रखा है, p की पावर n, इसके फॉर्मेट में दे रखा है, जहाँ p क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की बात करें तो कम से कम छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे हो सकता है 2 की पावर n अपन ले रहे हो। तो जैसे ही अपन यहाँ पे नीचे हर की बात कर रहे होंगे, तो हर में जैसे ही अपन कोई दो संख्या, कोई दो दो डिजिट अपन लेंगे, जैसे दो दो की पावर n ऊपर दे रखी है, तो नीचे भी अगर 2 होगा तभी ये क्या होगी, इससे यहाँ पे डिवाइड कर रही होगी। कम से कम 2 होगा तभी ये डिवाइड कर रही होगी, यानी कि एक से बड़ा अपन को देखने को मिल रहा होता है। लेकिन अपन ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे p 2 ना होके 3, 5, 7, 9 ऐसे कुछ ले लिया जाता है। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे भी एक अभाज्य संख्या होगी तभी ये इसको डिवाइड कर रही होगी। तो नीचे अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ऊपर विषम है तो नीचे भी यहाँ पे विषम ही हो रही होगी। तो जैसे अपन बात करें तो छोटी से छोटी विषम क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे छोटी से छोटी हर की वैल्यू क्या अपन को देखने को मिल रही है, या तो 2 मिल रही है या फिर 2 से बड़ी मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे, जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कम से कम वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। कम से कम, कम से कम वैल्यू अपन को 2 मिल रही होती है यहाँ पे। तो जैसे ही अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी की, यानी कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी तो है, जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, कम से कम 2 अपन को देखने को मिल रही है, यानी कि 1 से बड़ी ही यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होती है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जैसे ही अपन जी डिवाइड करता है जेड बाई जेड ऑफ जी को, यानी कि जी अपॉन जेड ऑफ जी अपन निकाल रहे होते हैं। तो ये अगर चक्रीय है ऐसा यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे जी क्या होगा, जी एक आबेली समूह होगा। अभी अपन इसकी बात करें कि ये क्या होता है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, जेड ऑफ जी, ये क्या है, परसामान्य उपसमूह अपन को दे रखा हुआ है। क्योंकि अपन बात करते हैं कि समूह का केंद्र जेड ऑफ जी ये हमेशा जी के लिए क्या होता है, परसामान्य होता है। और जी अपॉन जेड ऑफ जी की अपन बात कर रहे होते हैं, तो इसको अपन विभाग समूह बोल रहे होते हैं। अभी विभाग समूह क्या होता है इसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, अभी जस्ट अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे विभाग समूह की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होगी। अभी के लिए अपन यहाँ पे समूह के केंद्र की बात कर रहे हैं, तो इसका एक स्टेटमेंट के रूप में इसको अपन देख लेते हैं कि जैसे ही अपन जी अपॉन जेड ऑफ जी कर रहे होंगे और वो चक्रीय होगा, तो हमेशा यहाँ पे जो ऊपर ग्रुप अपन को दे रखा होगा जी, ये अपन को आबेली देखने को मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या बात करते हैं कि जेड जी एक आबेली है। यहाँ पे क्या है कि जो सेट जो ग्रुप अपन को दे रखा है जी, जो ग्रुप अपन को दे रखा है जी, अगर वो आबेली है ऐसा यहाँ पे बता रखा है, तो ये आबेली कब होगा, यदि और केवल यदि यहाँ पे जेड ऑफ जी यहाँ पे क्या हो जाता है, जी के बराबर हो जाता है। यानी कि जेड ऑफ जी अपन क्या निकाल रहे होते हैं, एक सेट होता है जिसमें जी के ही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और जी के वो कौन कौन से एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं, जो इस प्रकार से यहाँ पे ये वाले जो रूल है इसको फॉलो कर रहा होता है। यानी कि बाकी अदर एलिमेंट होते हैं उनके साथ में जैसे ही अपन जी की संक्रिया करवा के देख रहे होंगे, तो जैसे ही यहाँ पे वो आपस में बराबर हो जाती है, यानी कि इनको बदलते हैं तब, तो वहाँ पे वो एलिमेंट जी के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक करके अपन देख लेंगे कि जी के कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे इस वाली संक्रिया को यहाँ पे इस वाली रूल को यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, तो वो जी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे जेड ऑफ जी के अंदर जी के सभी एलिमेंट शामिल हो जाएंगे, तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो जी एक आबेली समूह अपन को देखने को मिल रहा होगा। ऐसी 4 प्रॉपर्टीज जेड ऑफ जी यानी कि समूह के केंद्र के ऊपर अपन को देखने को मिलती है। यहाँ पे चारों ही रिजल्ट है अपने आप में बड़े ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो
इन स्टेटमेंट से यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर यहाँ पे चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपन को देखनी है, समझनी है, अच्छे से याद रखनी है कि क्या कुछ समूह के केंद्र के अंदर अपन को अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स जो है वो कैसे देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे होते हैं। अभी अपन बात करते हैं क्वार्टरनियन समूह की। जैसे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्लाइन 4 ग्रुप के बारे में पढ़ा था। क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का समूह अपन को देखने को मिल रहा होता है जिसकी कुछ अलग ही विशेषताएं होती है। क्या होती है कि जैसे ही अपन क्लाइन 4 ग्रुप की बात करते हैं तो वो एक 4 कोटि का समूह अपन को देखने को मिलता है और उसके प्रत्येक अवयव तत्समक के अलावा जो बाकी का एलिमेंट होता है, सॉरी तत्समक है, वो भी खुद का खुद ही वहाँ पे अपन को प्रतिलोम दे रहा होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन क्लाइन 4 ग्रुप की बात करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। यानी कि प्रत्येक अवयव की अगर अपन प्रतिलोम की बात कर रहे होंगे तो स्वयं ही अपन को वहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। और दूसरी विशेषता इसके अंदर क्या मिल रही होती है, क्लाइन 4 ग्रुप की जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पे क्लाइन 4 ग्रुप होता है वो स्वयं तो अचक्रीय होता है, लेकिन जैसे ही अपन उसके उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं तो वो उचित उपसमूह वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलते हैं, वो वहाँ पे अपन को चक्रीय देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से एक ये विशेषता इसकी देखने को मिलती है। और बाकी क्या है कि प्रत्येक अवयव की कोटि वहाँ पे 2 अपन को देखने को मिल रही होती है। तत्सम के अलावा बाकी जो एलिमेंट होते हैं क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर उनकी कोटि हमेशा अपन को 2 ही देखने को मिल रही होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें अपन को वहाँ पे क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर देखने को मिल रही होती है। वैसे ही यहाँ पे अपन क्वार्टरनियन समूह की बात कर रहे होंगे, इसकी भी अपने आप में कुछ अलग ही विशेषताएं अपन को देखने को मिल रही होंगी। जैसे ही अपन क्लाइन 4 ग्रुप की बात करते हैं तो इसको अपन क्यू ऑफ 8 से यहाँ पे डिनोट कर रहे होते हैं। और क्यू ऑफ 8 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अपन को 8 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। 8 एलिमेंट कौन कौन से अपन को देखने को मिलते हैं, +-1 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 2 एलिमेंट तो ये हो गए और दूसरे 2 एलिमेंट है वो +-i के रूप में अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और बाकी के दूसरे 2 एलिमेंट की बात करें तो वो +-z के रूप में अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे अलग 2 और एलिमेंट की बात करें तो +-k के रूप में ऐसे अपन देखने को मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट तो ये हो गए और 2 एलिमेंट ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो इस प्रकार से टोटल 8 एलिमेंट इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे ही अपन इसकी संक्रिया की अपन बात कर रहे होते हैं तो अपन गुणन संक्रिया ले रहे होते हैं। और गुणन संक्रिया है वो किस प्रकार से इन एलिमेंट पे यहाँ पे डिफाइन हो रही होती है, अगर इसकी अपन बात करें तो अपन क्या देख रहे होते हैं, इसकी अगर अपन बात करें कि गुणन संक्रिया कैसे यहाँ पे डिफाइन हो रही होती है तो जैसे ही अपन आई का स्क्वायर कर रहे होते हैं और जे का स्क्वायर कर रहे होते हैं और के का स्क्वायर कर रहे होते हैं तो अपने पास -1 ये रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी कि जैसे अपन आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर कर रहे होते हैं, ये आई जे के ये क्या है, ये Q8 के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और जैसे ही इनकी पूर्णांक घात 2 अपन लगा देते हैं तो अपने पास इस प्रकार से -1 देखने को मिलता है। कब, जब अपन क्वार्टरनियन समूह Q8 की बात कर रहे होते हैं गुणन संक्रिया के लिए। और फिर अपन देखते हैं आगे क्या देखते हैं कि जैसे ही अपन आई और जे को साथ में ले लेते हैं और उसकी संक्रिया करवाते हैं, या फिर यहाँ पे इनको आई जे को पहले ले लेते हैं और आई को बाद में ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का जे डॉट आई। तो इसका मान अपन को क्या देखने को मिलता है, इसका मान अपन को के देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं, जैसे ही अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ही अपन जैसे ही अपन जे इंटू के की बात करते हैं या फिर -k डॉट जे की बात कर रहे होते हैं तो इसका मान अपने पास आई देखने को मिल जाएगा, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। और जैसे ही अपन क्या करते हैं के डॉट आई की संक्रिया अपन लगा रहे होते हैं या फिर इनको बदल के लिखे तो अपन माइनस के साथ में इनको ले रहे होते हैं, यानी कि -के डॉट के ऐसा अपन कर रहे होते हैं। तो अपने पास यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे अपन को
जे मिल रहा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी संक्रिया जो है वो ऐसे अपन काम में ले रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन क्वाटर्नियन समूह की बात करते हैं, तो क्वाटर्नियन समूह के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है कि ये किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन होता है। अगर इसकी अपन बात करें तो क्वाटर्नियन समूह एक सबसे प्रसिद्ध परिमित समूह में से एक है। यानी कि परिमित होता है क्योंकि क्यू एड से अपन इसको दर्शा रहे हैं, 8 एलिमेंट इसके अंदर बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परिमित हो गया। और सबसे प्रसिद्ध समूह अपन को देखने को मिल रहा होता है। सबसे प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अभी अपन पढ़ रहे होंगे कि इसकी बहुत सारी विशेषताएं अपन को देखने को मिल रही होंगी। फिर अपन जैसे ही आगे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन के अंदर अपन यहाँ से इस वाला जो ये क्वाटर्नियन समूह है इसका यूज अपन वहाँ पे करेंगे। अपन बता देंगे कि क्वाटर्नियन समूह के अंदर ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है, तो ऐसा वाला कथन जो दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये सही नहीं है या फिर सही है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं अपने पास निकल के आ रही होती है। तो बहुत बार अपन ऐसा देख रहे होंगे कि क्वाटर्नियन समूह है, इसका अपन एग्जाम्पल वहाँ पे ले रहे होंगे। तो जैसे ही अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, 8 एलिमेंट होते हैं और इसको क्यू ऑफ 8 से यहाँ पे प्रदर्शित अपन कर रहे होते हैं। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे जैसे ही क्यू ऐड की, तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, अवयव कौन कौन से होंगे। तो अवयव की बात करते हैं तो इस प्रकार से टोटल 8 एलिमेंट अपन को देखने को मिलते हैं। क्या, +-1 +-i +-j और +-k। और इसकी संक्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो द्विआधारी संक्रिया अपन को दे रखी होती है वो गुणन की संक्रिया होती है। और वो कैसे यहाँ पे परिभाषित होती है, वो इस प्रकार से परिभाषित होती है कि जैसे ही अपन i का स्क्वायर कर रहे हैं, j का स्क्वायर कर रहे हैं या फिर k का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अपने पास रिजल्ट्स के रूप में यहाँ पे -1 जो है वो मिल रहा होता है। फिर अपन जैसे ही यहाँ पे i डॉट k करते हैं या फिर माइनस का j डॉट i करते हैं तो ये k के बराबर अपन को मिल जाता है। फिर जैसे ही अपन j डॉट k करते हैं या फिर माइनस का k डॉट j कर रहे होते हैं तो यहाँ पे i अपन को मिल रहा होता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही अपन k डॉट i करते हैं या फिर माइनस का i डॉट k कर रहे होते हैं, फिर अपने पास क्या मिल जाता है, इसका मान j के बराबर मिल जाता है। जब अपन इसकी संक्रिया सारणी की बात करते हैं कि इसकी संक्रिया सारणी क्या होगी, तो संक्रिया सारणी के अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं, संक्रिया सारणी के अंदर जो अपन को ये एलिमेंट दे रखे होते हैं इनके आपस में गुणन संक्रिया अपन करवा रहे होंगे। गुणन संक्रिया जैसे ही अपन करवा रहे होंगे तो अपने पास क्या मिल रहा होगा कि जैसे यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट अपन इधर ले रहे होंगे और ये गुणन की संक्रिया अपन ने देख ली, तो यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, आई है, माइनस आई है, और यहाँ पे क्या है, जे है, और माइनस का जे है, के है, और माइनस का के है। ऐसे कुछ एलिमेंट अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, इधर भी 1 -1, और यहाँ पे आई, माइनस का आई, और यहाँ पे जे आ जाएगा और माइनस का जे आ जाएगा। फिर यहाँ पे के आ जाएगा और माइनस का के आ जाएगा। जैसे ही इनकी संक्रिया आपस में करवा रहे होंगे तो यहाँ पे एलिमेंट किस प्रकार से निकल के आ रहे होंगे, वो ये जो इस वाली जो रूल अपन को दे रखा है संक्रिया का, इसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे होंगे। तो जैसे ही अपन 1 की संक्रिया किसी भी एलिमेंट के साथ में करवा रहे होंगे तो वापस वही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अभी अपन गुणन संक्रिया की बात कर रहे हैं और गुणन संक्रिया के लिए तत्समक एलिमेंट अपन को क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। तो जैसे ही तत्समय की इनके साथ में संक्रिया अपन करवाएंगे तो अपने पास कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, सेम एज इट इज ऐसे के ऐसे ये एलिमेंट यहाँ पे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे माइनस आई, और यहाँ पे जे, और यहाँ पे माइनस जे, और ये के, और ये माइनस के, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पे -1 ले रहे हैं अपन और -1 की संक्रिया इसके साथ में करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का आई और यहाँ पे आई आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का जे और ये जे, और ये माइनस का के मिल जाएगा, और यहाँ पे ये के मिल जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं
कि आई की संक्रिया इनके साथ में जैसे ही अपन करवा रहे होंगे तो वन क्या है, वन तो तत्समक है, तो इस प्रकार से आई की संक्रिया वन से करवाएंगे तो आई ही दे देगा। लेकिन जैसे ही आई की संक्रिया -1 से करवाएंगे तो यहाँ पे -i अपन को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, आई की संक्रिया आई से करवा रहे होंगे तो आई स्क्वायर बन रहा होगा, और आई स्क्वायर का मान क्या अपन को देखने को मिलता है, -1 देखने को मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। फिर अपन क्या करेंगे, आई की संक्रिया किससे करवा रहे हैं, -i से, तो आई की संक्रिया जैसे ही आई के साथ में करवाते हैं तो आई स्क्वायर बनेगा, उसका मान तो -1 होता है, लेकिन पहले से एक ऑलरेडी -1 अपन को दे रखा है, तो इस प्रकार से +1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऐसा अपन को देखने को मिल जाएगा। अभी अपन आई की संक्रिया जैसे ही जे के साथ में करवाते हैं, आई की संक्रिया जे के साथ में करवाते हैं तो अपने पास के निकल के आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के निकल के आ जाएगा। फिर आई की संक्रिया अपन किससे, -j से करवाते हैं, यानी कि आई की संक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, आई की संक्रिया माइनस का जे से अपन करवाते हैं, तो आई की संक्रिया जे से करवाते हैं तब तो के मिलता है, लेकिन अभी अपन माइनस साथ में ले रहे हैं तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस का के अपन को मिल जाएगा। जैसे ही अपन आई की संक्रिया के से करवाएंगे, आई की संक्रिया के से करवाएंगे तो यहाँ पे आई की संक्रिया के से करवाते हैं तो जे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है उसको उधर लेके चले जाएंगे तो -j यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आई की संक्रिया अपन -k से करवा रहे होंगे, आई की संक्रिया -k से, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ओनली j ही अपन को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही बाकी के जो अदर एलिमेंट है उनकी अपन संक्रिया यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करवा के देख रहे होंगे तो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, तो वो क्या मिलेंगे वो अपन देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये एक संक्रिया सारणी है, इसका यहाँ पे निर्माण होता है। और जैसे ही इस संक्रिया सारणी को अपन देख के बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। वो रिजल्ट क्या होते हैं, अगर उनकी अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वाटरनियन समूह के गुणधर्म ऐसे अपने पास निकल के आ रहे होते हैं, यानी कि इसकी कुछ अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज अपन को देखने को मिल रही होती है। जब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे क्वाटरनियन समूह ये क्या है, 8 कोटि का ये एक अनआबेली समूह है। जैसे अपन ने क्लाइन 4 समूह की बात कर रहे थे तो क्लाइन 4 समूह की बात की तो वो वहाँ पे क्या था, वो एक 4 कोटि का अचक्रीय समूह था। और यहाँ पे क्वाटरनियन एट क्यू एट समूह की अपन बात कर रहे हैं, ये अपन को क्या देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे एक 8 कोटि का अनआबेली समूह अपन को देखने को मिल रहा है। कोटि क्या है इसकी, 8 है, और अनआबेली है, अनआबेली यानी कि आबेली नहीं है, क्रम विनिमयता वाला रूल इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वाटरनियन समूह क्यों, ये स्वयं तो क्या है, अनआबेली है, लेकिन जैसे ही अपन इसके उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं तो वो अपन को आबेली देखने को मिलते हैं, वो अपन को चक्रीय देखने को मिल रहे होते हैं, और वो अपन को परसामान्य भी देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से 3 चीज़ें जो है यहाँ पे बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही होती है। क्या कि पहला तो ये है कि क्वाटरनियन समूह खुद अपने आप में स्वयं क्या होता है, एक अनआबेली समूह होता है, ऐसा अपन को देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही अपन इसके प्रत्येक उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं, प्रत्येक उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं, किसकी, क्वाटरनियन समूह के प्रत्येक उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं, तो वो अपन को क्या देखने को मिलते हैं, वो अपन को चक्रीय भी देखने को मिलते हैं और साथ में आबेली भी देखने को मिलते हैं। ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं, और यहाँ पे चक्रीय भी होंगे, आबेली भी होंगे, और साथ ही जो उचित समूह है वो यहाँ पे परसामान्य भी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि क्वाटरनियन समूह का प्रत्येक उचित उपसमूह परसामान्य भी होता है। तो इस प्रकार से बड़े ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसके अंदर कुछ फैक्ट्स निकल के आ रहे होते हैं। वो क्या है कि ये स्वयं तो क्या होता है, स्वयं तो अनआबेली होता है, लेकिन जैसे ही अपन बात करें तो इसके उचित उपसमूह की बात करें, उचित उपसमूह जो जो बन रहे होंगे वो हमेशा क्या होंगे, चक्रीय भी होंगे, आबेली भी होंगे, परसामान्य भी होंगे।
पर सामान्य की बात करें तो यहाँ पे इसको अपन और किन किन नामों से बोलते हैं, विशिष्ट उपसमूह, निश्चय उपसमूह, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसा कुछ अपन बोल रहे होते हैं। ऐसी चीजें यहाँ पे एक क्वार्टरनियन समूह के प्रॉपर्टीज के रूप में अपन को निकल के आती है, देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जैसे ही क्वार्टरनियन समूह की अपन बात करते हैं तो इसके टोटल 6 उपसमूह अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। अब 6 उपसमूह में जरूरी नहीं कि सभी के जो सभी उपसमूह है वो वहाँ पे उचित होंगे। सभी 6 उपसमूह उचित नहीं होंगे, उनमें से 5 समूह तो क्या होंगे, उचित होंगे। और वहाँ पे एक समूह जो होगा वो वहाँ पे जो स्वयं है वो ही प्राप्त हो जाएगा। तो स्वयं को अपन उचित नहीं बोल रहे होते हैं। एक तो ई और एक स्वयं, दो समूह ऐसे, एक समूह के दो उप समूह ऐसे बन रहे होते हैं जिसको अपन वहाँ पे विषम उप समूह बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे टोटल जैसे ही अपन बात करते हैं कि इसके उप समूह की, तो इसके 6 अलग अलग प्रकार के उप समूह अपन को देखने को मिल रहे हैं। एक H1 की अपन बात करें तो इसमें ओनली वन, एक ऐसा एलिमेंट अपन ले रहे होते हैं, ओनली वन। तो वहाँ पे ये H1 क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक उचित उप समूह होगा। अब जैसे अपन बात करते हैं कि क्या -1 भी अगर अपन ले रहे होते हैं, सिंगल -1, तो क्या वो भी उचित उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होगा, वो वहाँ पे उपसमूह नहीं होगा। क्योंकि -1 के लिए यहाँ पे अपन को क्या नहीं देखने को मिलता, जब अपन H2 इस प्रकार से कोई दूसरा सेट अपन ले रहे होते हैं जिसमें -1 ऐसा दे रखा है, तो ये क्या है, ये इसके अंदर यहाँ पे तत्समक नहीं देखने को मिलता है इसका खुद का। तो ये क्या हो जाएगा, एक सब ग्रुप नहीं होगा, सब ग्रुप नहीं होगा तो ये यहाँ पे Q8 का उपसमूह नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओनली +1 की ही अगर अपन बात करें तो ये ही यहाँ पे एक उपसमूह Q8 का अपन को देखने को मिलता है। दूसरा अपन बात करें H2 की बात करें तो यहाँ पे -1 और +1 अगर दोनों एलिमेंट को अपन साथ में ले लेते हैं तो ये एक उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होता है। तीसरा अपन बात करते हैं H3 की, तो जैसे ही अपन H3 की बात करते हैं तो यहाँ पे +-1 दो एलिमेंट तो ये अपन ले लेते हैं और साथ में दो एलिमेंट +-i इस प्रकार से ले लेते हैं। तो ये H3 है, ये जो भी बन रहा होगा ये यहाँ पे एक उपसमूह Q8 का अपन को देखने को मिल रहा होगा। फिर अपन बात करते हैं H4 की, तो H4 के अंदर जैसे ही अपन ने इस टाइप से यहाँ पे लिया तो यहाँ पे ऐसे ही अपन +- के साथ में क्या ले लेंगे, जे ले लेंगे, +-1 के साथ में जे ले लेंगे और इस प्रकार से एक ग्रुप अपन बना देंगे और वो क्या होगा, वो भी एक उपसमूह अपन को देखने को मिल जाएगा। तो पांचवा अपन क्या ले रहे होंगे, पांचवा अपन ले रहे होंगे कि जैसे अपन ने +-1 के साथ में आई लिया, जे लिया, उसी प्रकार से अपन एक अदर एलिमेंट के और बचा हुआ है उसको अपन ले लेंगे। तो यहाँ पे ये भी अपने पास क्या देखने को मिल रहा होगा, ये भी अपने पास एक यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा, एक ग्रुप देखने को मिल रहा होगा। फिर अपन बात करते हैं एक अदर, यहाँ पे H6 इस प्रकार से, तो उसमें अपन +-1 और यहाँ पे +-i और +-j और +-k इस प्रकार से सभी एलिमेंट अगर अपन ले लेते हैं तो ये भी यहाँ पे इसका उपसमूह अपन को देखने को मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही अपन बात करें, लेकिन यहाँ पे लेकिन H1 H1 H2 H3 H4 एवं H5 ये 5 उपसमूह अपने पास मिल रहे हैं। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, लेकिन ये 5 Q8 के उचित उपसमूह होंगे, उचित उपसमूह होंगे, उचित उपसमूह है। अभी ये क्या है H6, ये तो वापस Q8 के बराबर हो गया, ये तो क्या हो गया, वापस Q8 के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से ये ओनली वन यहाँ पे
एक H6 उपसमूह बन रहा है, ये तो क्या है, विषम है। बाकी के जो अदर 5 प्रकार के उपसमूह बन रहे हैं वो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, उचित उपसमूह देखने को मिल रहे होते हैं। और ये पांचों के पांचों उचित उपसमूह है वो क्या होते हैं, पर सामान्य भी होते हैं, आबेली भी होते हैं और चक्रीय भी होते हैं। लेकिन बात करें Q8 की खुद की, तो ये क्या होता है, एक अनाबेली होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वार्टरनियन समूह के अंदर अपन को ऐसी ऐसी चीजें हैं वो देखने को मिल रही होती है। क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिल रही होती है, ऐसा अपन ने यहाँ पे देखा है। क्वार्टरनियन समूह क्या होता है, किस प्रकार के इसके एलिमेंट होते हैं, कैसे वहाँ पे वो एलिमेंट संक्रिया कर रहे होते हैं, क्या कुछ अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। अच्छे से यहाँ पे अपन को देखना है, याद रखना है, चीज़ों को अपन को हमेशा यहाँ पे समझ के रखना है। क्योंकि जैसे ही अपन आगे एग्जाम्पल की बात कर रहे होते हैं, एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन अपन को देखने को मिल रहे होंगे जहाँ से सीधा अपन इसका यूज कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे ये बता रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा होगा, इसी तरीके से होगा, जो कथन अपन को दे रखा होगा वो इन्हीं के आधार पे वहाँ पे बना के दे रखे होंगे। तो यहाँ पे अपन को अच्छे से देखना है। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि एक सरल समूह क्या होता है। सरल समूह यानी कि सिंपल ग्रुप, इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे ही अपन ने बात की थी, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने देखा था एक उपसमूह, उसके बारे में अपन ने अच्छे से देखा था। फिर अपन ने सह समुच्चय के बारे में बात की थी कि एक उपसमूह होता है, उसके अलग अलग प्रकार के अपन को सह समुच्चय देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे ही दायां सहसमुच्चय और बायां सहसमुच्चय आपस में बराबर हो जाता है, तो अपन क्या बता देते हैं कि जो उपसमूह अपन को दे रखा होता है वो एक विशिष्ट प्रकार का उपसमूह होगा, जिसको अपन परसामान्य उपसमूह बोल रहे होते हैं। अभी अपन बात करते हैं सरल ग्रुप की। तो सरल ग्रुप की जैसे ही अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है कि एक ग्रुप अपन को दे रखा होता है, एक ग्रुप अपन को दे रखा होता है। अगर उस ग्रुप के कोई भी वहाँ पे परसामान्य समूह, परसामान्य उपसमूह नहीं मिल रहे होते हैं, यानी कि एक ग्रुप अपन को जी स्टार इस प्रकार से दे रखा है, ये क्या है, ये एक ग्रुप है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। और जैसे ही अपन इसके यहाँ पे उपसमूह की बात कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे उपसमूह होते हैं, उनमें कोई भी उपसमूह ऐसा अपन को नहीं देखने को मिलता है कि वो परसामान्य हो या फिर विशिष्ट हो। ऐसा अपन को एक भी उपसमूह इसका नहीं देखने को मिलता है। तो अपन क्या बोल रहे होते हैं कि ये ग्रुप अपन को दे रखा है जी स्टार, ये क्या है, ये एक सरल समूह है, ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन इसकी परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो क्या चीज़ें निकल के आ रही होती है, यदि किसी ग्रुप का कोई भी परसामान्य उपसमूह विद्यमान नहीं है तो उसे सरल समूह कहते हैं। यानी कि कोई ग्रुप अपन को दे रखा है और उसका एक भी परसामान्य उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिलता है, एक भी परसामान्य उपसमूह विद्यमान नहीं है, तो वो ग्रुप क्या होगा, वो ग्रुप एक सरल समूह होगा। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह सरल समूह होता है। क्योंकि जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी है, इसकी कोटि क्या है, पी है। पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन को दे दिया जाता है। पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। तो अपन क्या देख रहे होते हैं, अपन क्या देख रहे होते हैं कि जो जी ग्रुप अपने पास दे रखा है, इसका एक भी परसामान्य उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर ऑफ जी अभाज्य कोटि का अपन को समूह दे दिया जाता है, तो यहाँ पे इसका एक भी विशिष्ट उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिलता है। और अपन क्या बोल देंगे, अपन क्या बोल देंगे कि ये जी है, ये क्या हो जाएगा, सरल उपसमूह हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होती है। अभी अपन बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अभाज्य होता है तो इसके परसामान्य क्यों नहीं बन रहे होते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो जैसे ही अपन ने देखा था कि ऑर्डर ऑफ यहाँ पे सब ग्रुप हमेशा किसको डिवाइड कर रहा होता है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा होता है। और जैसे ही अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पी अपन ले लेते हैं, पी अपन ले लेते हैं जी का ऑर्डर, तो यहाँ पे
जो उपसमूह अपन को अपने पास निकल के आ रहे होंगे, उनमें कोई भी एक भी ऐसा उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिल रहा होगा कि उसकी कोटि भी वहाँ पे क्या होगी, अभाज्य संख्या भी होगी। ऐसा अपन को नहीं देखने को मिल रहा होता है। तो अपन क्या बता देते हैं कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह एक सरल समूह होता है, क्योंकि उसका एक भी सामान्य उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक हैमिल्टोनियन ग्रुप क्या होता है, जिसको अपन हैमिल्टनी समूह भी बोल रहे होते हैं। तो अभी अपन ने सरल समूह की बात की, तो वहाँ पे अपन ने क्या देखा कि सरल समूह उसको बोल रहे होते हैं, उस ग्रुप को सरल समूह बोल रहे होते हैं जिसका एक भी परसामान्य उपसमूह अपन को देखने को नहीं मिलता है, तो उसको तो अपन सरल समूह बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही अपन बात करें कि एक प्रति आबेली समूह की, यानी कि वो एक आबेली नहीं है, प्रति आबेली समूह की अपन बात कर रहे होते हैं, प्रति आबेली समूह की अपन बात कर रहे होते हैं, और यदि सभी उचित उपसमूह उसके परसामान्य हो जाते हैं। सरल समूह के अंदर तो अभी अपन ने क्या देखा कि जैसे ही कोई ग्रुप अपन को दे रखा है और अपन उसको सरल समूह का बोल रहे होंगे, यदि उसका एक भी परसामान्य उपसमूह अपन को नहीं देखने को मिलता है, यानी कि एक भी परसामान्य उपसमूह विद्यमान नहीं होता है, तो उसको तो अपन सरल समूह बोल देंगे। लेकिन जैसे ही अपन हैमिल्टोनियन समूह की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपने पास पहले से दे क्या रखा होगा, एक ग्रुप अपन को दे रखा होगा। वो क्या होता है, वो अगर अनआबेली होता है, यानी कि वहाँ पे क्रम विनिमयता वाला जो रूल है उसके अंदर वहाँ पे अगर संतुष्ट वो नहीं करता है, तो उसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, उस ग्रुप को अनआबेली ग्रुप बोल रहे होते हैं। तो अगर अपने पास ऐसा ग्रुप दे दिया जाता है जो आबेली नहीं है, यानी कि अनआबेली है, और उसके उचित उपसमूह की बात कर रहा है, उचित उपसमूह की, तो वो उचित उपसमूह सभी के सभी अगर अपने पास परसामान्य बन जाते हैं, तो अपन क्या बोल रहे होंगे उस ग्रुप को, उस ग्रुप को अपन वहाँ पे हैमिल्टोनियन ग्रुप बोल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन बात करते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्वार्टरनियन समूह के बारे में देखा था। तो क्वार्टरनियन समूह की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं अपन ने देखी थी। तो वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि क्वार्टरनियन समूह जो होता है वो खुद अपने आप में, क्वार्टरनियन समूह Q8 होता है, वो खुद अपने आप में स्वयं तो क्या होता है, स्वयं तो क्या होता है, अनआबेली होता है, अनआबेली होता है, यानी कि आबेली नहीं होता है, ये अनआबेली समूह होता है खुद Q8। लेकिन जैसे ही अपन इसके उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं, तो उचित उपसमूह अपन को क्या देखने को मिल रहे होते हैं, जैसे ही अपन इसके सभी उचित उपसमूह की बात कर रहे होते हैं, तो वो परसामान्य अपन को देखने को मिलते हैं। Q8 है, इसके इसके सभी इसके सभी उचित उपसमूह, इसके सभी उचित उपसमूह, उचित उपसमूह अपन को क्या देखने को मिलते हैं, इसके सभी उचित उपसमूह हमेशा हमेशा परसामान्य होते हैं, परसामान्य होते हैं, ऐसा अपन को देखने को मिलता है। जैसे ही अपन ने Q8 के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की इसकी विशेषताएं अपन ने देखी थी कि Q8 यानी कि क्वार्टरनियन समूह अपने आप में स्वयं तो अनआबेली होता है, लेकिन जैसे ही इसके उचित उपसमूह की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वो अपन को चक्रीय भी देखने को मिलते हैं, यानी कि साइक्लिक भी देखने को मिलते हैं, और साथ में आबेली भी देखने को मिलते हैं, और साथ ही अपन को क्या देखने को मिलते हैं, परसामान्य भी, यानी कि विशिष्ट उपसमूह भी वहाँ पे अपन को वो देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो कंडीशन है वो क्वार्टरनियन समूह क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन हैमिल्टोनियन समूह बोल देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हैमिल्टोनियन समूह की डेफिनेशन की अपन बात करें, तो क्या निकल के आती है कि एक प्रति आबेली समूह के यदि सभी उचित उपसमूह क्या हो जाएंगे, परसामान्य हो, तो वह हैमिल्टोनियन समूह कहलाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें, तो क्वार्टरनियन समूह ऐसा यहाँ पे दे रहा होता है, दोनों ही यहाँ पे इसके जो ऐसे कंडीशन है वो यहाँ पे क्वार्टरनियन समूह के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विभाग समूह क्या होता है, खंड समूह क्या होता है, या फिर
इसी को अपन अवशेष वर्ग ग्रुप के नाम से भी यहाँ पे बता रहे होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिएट ग्रुप अपन बोल रहे होते हैं। यानी कि जब अपने पास यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा होगा कि विभाग समूह क्या होता है, तो विभाग समूह को ही अपन खंड समूह बोल रहे होते हैं, इसी को अपन अवशेष वर्ग ग्रुप बोल रहे होते हैं, और इसी को अपन कोशिएंट ग्रुप के नाम से यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि विभाग समूह क्या होता है, तो अपन ने जैसे यहाँ पे उप समूह के बारे में पढ़ा था, फिर अपन ने क्या देखा था कि एक विशिष्ट उपसमूह अपने पास निकल के आ रहा होता है। विशिष्ट समूह की अपन बात कर रहे होते हैं, तो विशिष्ट उपसमूह वहाँ पे होता है, उसकी यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी कि जैसे ही कोई सेट कोई ग्रुप अपन लेते हैं और उसका एक उपसमूह अपन को दे रखा होता है, वो उपसमूह वहाँ पे विशिष्ट उपसमूह कब होगा, जब उस उपसमूह के अपन क्या सहसमुच्चय निकालेंगे, और सहसमुच्चय जैसे ही प्रत्येक अवयव के लिए अपने पास इस प्रकार से निकल के आ जाए कि वहाँ पे प्रत्येक अवयव के लिए दायां सहसमुच्चय बायां सहसमुच्चय के अगर बराबर हो जाता है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि वो उपसमूह अपन को दे रखा होता है, वो उपसमूह तो होता है, साथ ही वो क्या होगा, एक विशिष्ट उपसमूह होगा, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसके अंदर और ऐड हो जाती है, यानी कि विशिष्ट उपसमूह होगा। विशिष्ट उपसमूह को ही अपन पर सामान्य उपसमूह, निश्चर उपसमूह या फिर नॉर्मल सब ग्रुप अपन बोल रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें अपन को वहाँ पे देखने को मिल रही होती है। तो जैसे ही अपन सहसमुच्चय की बात करते हैं और सहसमुच्चय के अंदर अपन को ऐसा देखने को मिल जाता है कि दायां सहसमुच्चय बायां सहसमुच्चय के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पे वो उपसमूह हमेशा क्या होगा, विशिष्ट उपसमूह होगा। तो जैसे ही अपन विभाग समूह की बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर अपन को दो चीजें चाहिए होती है, एक तो ग्रुप जी अपन को पहले से जो अपन को दे रखा होता है उस पे अपन बात कर रहे होते हैं, और दूसरा अपन को एक विशिष्ट उपसमूह चाहिए होता है। तो विशिष्ट उपसमूह जैसे अपन ने मान लिया कि यहाँ पे एच है और एक जी ग्रुप अपन को दे रखा है, तो जैसे ही अपन जी बाई एच कर रहे होते हैं, जी बाई एच कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक अलग प्रकार का सेट अपने पास निकल के आ रहा होगा, और एक अलग प्रकार का सेट निकल के आ रहा होगा। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जब अपन गुणन संक्रिया की बात कर रहे होंगे, तो गुणन संक्रिया के अकॉर्डिंग एलिमेंट देखने को मिल रहे होंगे, और जब अपन प्लस की संक्रिया की बात कर रहे होंगे, तो प्लस संक्रिया के अकॉर्डिंग एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। जब अपन यहाँ पे जी स्टार यानी कि स्टार जो संक्रिया अपन ले लेते हैं वो अगर गुणा की ले लेते हैं, तो यहाँ पे गुणन की संक्रिया अपन को जी अपॉन एच के अंदर देखने को मिल रही होगी। वो यहाँ पे एच क्या है, एच एच भी यहाँ पे गुणन संक्रिया के लिए क्या है, जी तो यहाँ पे क्या है, ओनली ग्रुप है, ऐसा अपन को बता रखा है। लेकिन जैसे अपन एच की बात करते हैं, तो एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ऐसा अपन को बता रखा है। और जैसे ही अपन जी बाई एच करते हैं, तो जी बाई एच को अपन विभाग समूह बोल रहे होते हैं, यानी कि जी बाई एच जैसे ही अपन करते हैं तो इसको अपन विभाग समूह बोल रहे होते हैं, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और वो एलिमेंट अपन को क्या देखने को मिल रहे होंगे, जब अपन सह समुच्चय की बात कर रहे होते हैं, यानी कि ये नॉर्मल समूह है, नॉर्मल सब ग्रुप एच अपन को दे रखा होता है, इसके जो सभी सह समुच्चय बन रहे होंगे, इसके अलग अलग प्रकार के सह समुच्चय जो कुछ भी बन रहे होंगे, वो वहाँ पे दायां और बायां वो तो बराबर हो जाएगा, तब जाके अपन इसको विशिष्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सह समुच्चय अपन को देखने को मिल रहे होंगे एच के, तो वो सभी सह समुच्चय जी बाई एच के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। और वो किस प्रकार से होंगे, जैसे ए एच बी एच सी एच डी, इस टाइप के सह समुच्चय जी बाई एच के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे, जहाँ पे ए बी सी डी डॉट डॉट इस टाइप के जो भी एलिमेंट है वो हमेशा जी से बिलोंग कर रहे होंगे, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा जी बाई एच के अंदर। जैसे ही ये जी बाई एच यहाँ पे बन रहा होगा, इसको अगर अपन ग्रुप सिद्ध कर देते हैं, ग्रुप सिद्ध कर देते हैं, जी बाई एच अभी तो क्या है, एक सेट अपने पास निकल के आ रहा है जिसमें सभी एच के सह समुच्चय अपन ने लिए हैं, यानी कि जी के
ये जो जी बाई एच है इसमें एच के सभी सह समुच्चय अपन ने लिए हैं और ये अभी तो एक सेट है। और जैसे ही गुणन संक्रिया के साथ में जी बाई एच को अपन एक ग्रुप बता देते हैं। ग्रुप कब होगा? जब ये चारों प्रॉपर्टी ग्रुप वाली उनको संतुष्ट कर जाता है तो अपन इसको ग्रुप बोल देंगे। तो जैसे ही ये ग्रुप हो जाएगा तो अपन इसको जी बाई एच को अपन क्या बोल देंगे? जी बाई एच को अपन क्या बोल देंगे? एक यहाँ पे विभाग समूह बोल देंगे। तो अभी अपन बात करते हैं कि कैसे क्या कुछ विभाग समूह के अंदर अपन को देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा होगा? एक ग्रुप अपन को दे रखा होगा जी स्टार। वो क्या होगा? एक ग्रुप ऑलरेडी अपन को पहले से दे रखा होगा ऐसा। फिर यहाँ पे अपन क्या देख रहे होंगे? एक एच स्टार अपन लेंगे जो क्या होगा? वो नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप है। किसका? जी का। ऐसा यहाँ पे अपन को बता रखा है कि वो क्या है? वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। ये दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें अपन को क्या होगी? दी हुई होगी। तब 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 यहाँ पे अपन क्या बोल रहे होंगे? जी बाई एच। जी बाई एच ये क्या होगा? ये विभाग समूह होगा। विभाग समूह इसको बोलेंगे। विभाग समूह होगा कब? यदि यदि जी बाई एच क्या कर जाए? यदि जी बाई एच स्टार संक्रिया स्टार संक्रिया स्टार संक्रिया के लिए एक समूह हो जाता है। एक समूह हो जाता है। ऐसा अपन सिद्ध कर रहे होंगे। और जैसे ही जी बाई एच की अपन बात कर रहे होंगे, जी बाई एच की, तो जी बाई एच के अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। और ये एलिमेंट किस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहे होंगे? एच अपन को ये नॉर्मल सब ग्रुप अपन को दे रखा है। एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय अगर अपन बना देते हैं, एच के सभी सह एच के सभी सह समुच्चयों एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय ये क्या हो? जी बाई एच होता है। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे अपन जी बाई एच की बात करते हैं तो एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय होता है। जी बाई एच क्या होता है? एच के सभी समुच्चयों का सह समुच्चय होता है। ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो जैसे ही अपन जी बाई एच की बात कर रहे होंगे तो ये क्या होगा? ये एक सेट होगा। और उस सेट के अंदर क्या आएंगे? यहाँ पे एच ए, एच बी, एच सी, एच डी, इस टाइप के अलग अलग प्रकार के कुछ एलिमेंट अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। जहाँ ए बी सी, ए बी सी डी ये वाले एलिमेंट है। ये अपन को कहाँ से देखने को मिल रहे होंगे? जी से देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन यहाँ पे एच के सह समुच्चय की बात कर रहे होते हैं, एच के सह समुच्चय की बात कर रहे होते हैं, तो एच के सह समुच्चय किस टाइप के मिल रहे होते हैं? एच डॉट ए के रूप में मिल रहा होगा। यहाँ पे ए है, इसको अपन कहाँ से लेते हैं? जी से लेते हैं और एच के साथ में संक्रिया करवाते हैं। जैसे ही एक सेट एक ग्रुप अपने पास में मिल जाएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे? वो एक एच का सह समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन जी से अलग अलग प्रकार के एलिमेंट लेंगे, जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, ऐसे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट ले लेके जैसे ही अपन एच के साथ में संक्रिया करवा के देख रहे होंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सह समुच्चय बन जाएंगे। और जैसे ही उन सभी सह समुच्चयों का एक समुच्चय अपन बना देते हैं, एक सेट अपन बनाते देते हैं, तो वो जी बाई एच यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। ऐसा अपन देखते हैं। अभी अपन बात करते हैं कि एच ए ये एक सह समुच्चय है तो ए एच भी सह समुच्चय होता है। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि एच स्टार क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है।
और नॉर्मल सब ग्रुप की अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या अपन ने देखा था कि नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, दायां सहसमुच्चय बायां सहसमुच्चय के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एच स्टार नॉर्मल सब ग्रुप ही हो जाता है तो यहाँ पे एच ए बराबर ए एच हो जाएगा, यानी कि एच ए बराबर ए एच हो जाएगा। और अपन देखते हैं कि जैसे अपन सेट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे दोनों एलिमेंट अगर बराबर हो जाते हैं तो उनको अपन एक बार ही अपन लिख रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जी बाई एच के अंदर इतने इस प्रकार से अलग अलग सहसमुच्चय अपन को देखने को मिल रहे होंगे। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एच ए एच बी एच सी एच डी ये क्या है, जी बाई एच के लिए तो यहाँ पे क्या है, एक अवयव की भांति काम कर रहे हैं, एक एलिमेंट के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एच ए एच बी एच सी जी बाई एच के। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बात करें कि एच ए ये अपने आप में तो सहसमुच्चय है, ये सभी अवयव अपने आप में तो सहसमुच्चय है, लेकिन जैसे ही जी बाई एच के तौर पे अगर इनको देखा जाए तो ये क्या है, इसके अवयव है। अभी अपन क्या कर रहे होंगे, अभी अपन जी बाई एच को अपन क्या बताएंगे, ग्रुप बताएंगे। जैसे ही जी बाई एच ग्रुप हो जाता है, जैसे ही जी बाई एच यहाँ पे ग्रुप हो जाता है तब तब इसको अपन क्या बोलते हैं, तब इसको एक जी का विभाग समूह अपन बोल रहे होते हैं, विभाग समूह है कहते हैं। यानी कि जैसे ही यहाँ पे अपन ने क्या देखा, जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है और एच स्टार एक नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, जी का। ऐसा तो अपन को यहाँ पे दे रखा होगा। फिर अपन क्या देख रहे होंगे, एक विभाग समूह अपन बनाना चाह रहे होंगे। विभाग समूह किस प्रकार से बनेगा, जी बाई एच के रूप में बनेगा, जी बाई एच के रूप में। और अपन देखेंगे कि यदि जी बाई एच एच ये जो स्टार संक्रिया है, स्टार संक्रिया के लिए एक समूह हो जाता है, समूह हो जाता है तब तब यह तब यह एक जी का विभाग समूह है, विभाग समूह होगा, ऐसा अपन यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे अपन जी बाई एच की बात करते हैं तो जी बाई एच के अंदर एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय अपन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे सभी सह समुच्चय की बात करते हैं एच की, तो एच ए एच बी एच सी एच डी इस प्रकार से इस टाइप के यहाँ पे सह समुच्चय अपने पास निकल के आ रहे होंगे। जहाँ पे ए बी सी है इनको अपन जी से लेते हैं, और जैसे यहाँ पे जी बाई एच है इसको अगर अपन ग्रुप बता देते हैं, ग्रुप बता देते हैं तो ये जी बाई एच क्या हो जाएगा, जी बाई एच। तब इसको यहाँ पे जी का एक विभाग समूह अपन बोल रहे होंगे। अभी अपन एग्जाम्पल से भी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे एक विभाग समूह का निर्माण अपन कर रहे होते हैं। अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पे विभाग समूह होता है, खंड समूह होता है, अवशेष समूह होता है, तीनों चीज़ें हैं एक ही यहाँ पे अपन इनको देख रहे होते हैं। तीनों एक ही विभाग समूह के नाम अपन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोसेंट ग्रुप ही इसी को अपन बोल रहे होते हो। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन की, तो वो क्या निकल के आ रही होती है, यदि यदि एच जी का एक विशिष्ट उपसमूह है, ऐसा अपन को दे रखा है, एच क्या है, जी का एक विशिष्ट उपसमूह है, तब जी में एच के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, यानी कि जी में एच के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय गुणन संक्रिया, समुच्चय गुणन संक्रिया इस प्रकार से अपन को दे रखी होगी। समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाता है, समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप हो जाता है। तो वहाँ पे अपन क्या बोल रहे होंगे कि ये जी बाई एच ये क्या होगा, ये एक विभाग समूह होगा। अब अपन ने यहाँ पे देखा था, अपन ने यहाँ पे देखा था कि जी बाई एच ग्रुप हो जाता है तब इसको एक विभाग समूह अपन बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन जी बाई एच को ग्रुप सिद्ध कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक तो इसको ग्रुप बताने का
क्या यहाँ पे रूल होता है कि 4 प्रॉपर्टी होती है उनको अपन संतुष्ट करवा देते हैं। एक तो वो अपन करवा देते हैं, दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे ही अपन बात करते हैं कि इस प्रकार से कोई दो एलिमेंट अपन ले रहे होते हैं जी बाई एच के, तो जी बाई एच में दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट लेते हैं, जैसे एच ए एच बी टाइप के एलिमेंट इसमें होंगे। तो जैसे ही कोई दो एलिमेंट यहाँ पे अपन लेते हैं और दोनों एलिमेंट है उनकी संक्रिया इस प्रकार से यहाँ पे अगर अपन करवा देते हैं, यहाँ पे एच ए एच बी ये कहाँ से ले रहे हैं, जी बाई एच से अपन ले रहे हो और इनकी संक्रिया अपन करवाते हैं। तो अगर ऐसा अपन को मिल जाता है, अभी अपन गुणन संक्रिया की बात कर रहे हैं, गुणन संक्रिया की, यानी कि एच ए एच बी अपन लेते हैं और एच ए बी के लिए यहाँ पे ग्रुप होता है जिसे एच के सापेक्ष जी का विभाग समूह कहते हैं और इसको अपन जी बाई एच से यहाँ पे डिनोट कर रहे होते हैं। ऐसा अपन को देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे तो अपन ने इस संक्रिया को क्या लिया, गुणन संक्रिया यूज की। अगर संक्रिया को बदल देते हैं, प्लस की संक्रिया ले लेते हैं, तो ये संक्रिया कैसे यहाँ पे काम कर रही होगी, कैसे जी बाई एच को अपन यहाँ पे बता रहे होंगे। यदि ग्रुप संक्रिया क्या है, यदि ग्रुप जी की संक्रिया प्लस हो, ऐसा अपन को दे दिया जाता है, प्लस हो तो जी बाई एच की संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित होगी। कैसे, यहाँ पे एच ए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ग्रुप की संक्रिया प्लस दे दी जाती है, ग्रुप की संक्रिया प्लस दे दी जाती है, तो यहाँ पे जी बाई एच के एलिमेंट है वो कैसे बन जाएंगे, वो एच प्लस ए एच प्लस बी एच प्लस सी एच प्लस डी इस टाइप के निकल के आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे अपन दो एलिमेंट को उठाएंगे, जैसे एच प्लस ए एच प्लस बी को अपन ने लिया, एच प्लस ए और एच प्लस बी को अपन ने लिया और वहाँ पे अपन ने क्या किया, इनकी प्लस से संक्रिया करवा दी। तो यहाँ पे एच प्लस ए प्लस बी टाइप का एलिमेंट अपने पास निकल के आ जाता है। तो अपन क्या बोल देंगे, विभाग समूह जी बाई एच होगा। ये क्या होगा, विभाग समूह जी बाई एच होगा। फिर अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा होता है कि विभाग समूह जी बाई एच के अस्तित्व के लिए एच का परसामान्य होना आवश्यक है। ऐसा अपन ने यहाँ पे भी देखा है। कहाँ पे देखा है, यहाँ पे भी अपन ने देखा है कि जैसे ही अपन जी बाई एच विभाग समूह की बात कर रहे होते हैं, अगर इसका अस्तित्व की बात करते हैं तो इसका अस्तित्व तभी होगा कब, जब जो उपसमूह अपन को दे रखा होता है वो एक नॉर्मल सबग्रुप हो, यानी कि परसामान्य उपसमूह हो, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट उपसमूह हो। तो जी बाई एच के अस्तित्व के लिए हमेशा एच का जो नीचे यहाँ पे दे रखा है इसका यहाँ पे नॉर्मल सबग्रुप होना हमेशा अनिवार्य होता है। तभी अपन जी बाई एच को यहाँ पे विभाग समूह बता रहे होंगे। और विभाग समूह भी कब होगा, जब यहाँ पे ये ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी है उनको यहाँ पे या तो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है उनको या ये सेटिस्फाई कर जाए, या फिर इस प्रकार से यहाँ पे गुणन की संक्रिया दे रखी है तो इस प्रकार से दो दो अवयव अपन उठाएंगे किससे, जी बाई एच से, एच ए और एच बी टाइप के, जो आपस में क्या होते हैं वो तो सहसमुच्चय होते हैं और उनकी संक्रिया अगर करवाते हैं तो ऐसा अपन को मिल जाता है। तो जी बाई एच एक विभाग समूह होगा। लेकिन जैसे ही संक्रिया प्लस की होगी तो यहाँ पे एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी अपन जैसे ही करवाते हैं और एच प्लस ए प्लस बी मिल जाता है, तो यहाँ पे ये एक, यहाँ पे क्या होगा, ये एक विभाग समूह अपने पास निकल के आ जाएगा। तो फिर इस प्रकार से विभाग समूह क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इसके अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है, क्या होना चाहिए और क्या अपन को करना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे ही अपन विभाग समूह जी बाई एच की अपन बात कर रहे होते हैं तो एच हमेशा क्या होना चाहिए, परसामान्य होना चाहिए। और जी बाई एच के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, सह समुच्चय, एच के जो सभी सह समुच्चय बन रहे होंगे उनका ये समुच्चय होता है जी बाई एच। और जैसे ही उनकी कोई दो एलिमेंट की अगर संक्रिया अपन इस प्रकार से करवाते हैं तो वो इस प्रकार से यहाँ पे अगर इस वाले रूल को संतुष्ट कर जाता है तो अपन क्या बोल देंगे कि जी बाई एच एक विभाग समूह होगा। ऐसा अपन बता देते हैं। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि विभाग समूह की कुछ अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज अपन को देखने को मिल रही होती है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं,
किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग अपन को देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेटमेंट के थ्रू अपन ने यहाँ पे देख रखा है। जैसे ही अपन परिमित समूह जी की बात करते हैं, जैसे ही अपन परिमित समूह जी की बात करते हैं, तो इसके लिए और जी के प्रत्येक परसामान्य एन के लिए, यानी कि जी क्या है, एक परिमित समूह है, और जी के जो भी परसामान्य उपसमूह बन रहे होंगे, जैसे अपन ने ले लिया कि एन एक परसामान्य उपसमूह है। फिर अपन देखते हैं कि जैसे अपन ऑर्डर ऑफ जी बाई एन निकाल रहे होंगे, यानी कि जो विभाग समूह बन रहा होगा उसकी कोटि अगर अपन निकालना चाह रहे हैं, तो वो कोटि किस प्रकार से निकल के आएगी। यहाँ पे ऊपर तो अपन क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी, और नीचे यहाँ पे जो विभाग जो अपन को क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप एन दे रखा है, उसकी कोटि आ जाएगी, नॉर्मल सब ग्रुप एन की कोटि। तो जैसे ही अपन यहाँ पे एन की कोटि जो आती है उसका भाग जी की कोटि में लगा देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एन, यानी कि विभाग समूह की कोटि अपने पास निकल के आ जाती है। तो विभाग समूह का ऑर्डर अपने पास क्या होगा, विभाग समूह का ऑर्डर जो एन नॉर्मल सब ग्रुप अपन को दे रखा है उसकी कोटि का भाग अपन लगाते हैं किसमें, ऑर्डर ऑफ जी के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी कोटि अपने पास निकल के आ रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यदि जी एक आबेली है या फिर चक्रीय है। जी क्या है, जी एक आबेली है, या फिर ऐसा हो कि ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, और एन यहाँ पे क्या दे रखा है, एन जी में परसामान्य है। एन क्या है, एन जी में एक परसामान्य है, एन तो जी में परसामान्य है, तब यहाँ पे जी बाई एन भी क्या होगा, एक आबेली और चक्रीय समूह अपन को देखने को मिल रहा होता है। यानी कि यहाँ पे एक जी ग्रुप अपन को दे रखा है, वो आबेली ग्रुप है या फिर चक्रीय ग्रुप है, ऐसा अपन को दे रखा है। तो जैसे ही अपन विभाग समूह की बात कर रहे होंगे, यानी कि जी बाई एन की बात कर रहे होंगे विभाग समूह की, तो वो भी अपन को वहाँ पे आबेली और चक्रीय देखने को मिल रहा होता है। यानी कि जी आबेली होता है तो विभाग समूह भी वहाँ पे आबेली होगा, और जी चक्रीय होगा तो विभाग समूह भी चक्रीय ही अपन को देखने को मिल रहा होता है। कब, जब एन यहाँ पे क्या है, जी में परसामान्य है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करते हैं कि एक चक्रीय समूह जी के प्रत्येक विभाग समूह, एक चक्रीय समूह अपन को दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे दिया इस प्रकार से कि एक चक्रीय समूह दे रखा है अपन को, और उसका ही विभाग समूह की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वो भी हमेशा चक्रीय ही होता है। या फिर एक आबेली समूह अपन को दे रखा है और फिर उसके विभाग समूह की अपन बात कर रहे होते हैं, तो वो भी हमेशा आबेली ही अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, यदि जी एक समूह है जहाँ जी अपॉन जेड जी ऐसा अपन को दे रखा है, और ये क्या है, ये चक्रीय है। अब जेड जी क्या होता है, जेड जी समूह का एक केंद्र होता है, समूह का केंद्र होता है जिसमें जी के ही एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। और जी के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जिन जिन एलिमेंट के साथ में जी के जिन एलिमेंट के साथ में जी के बाकी के अवयव अगर क्रम विनिमयता वाला गुण अगर दर्शा देता है, तो वो जेड जी के अंदर एलिमेंट अपन ले रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जेड जी, जिस प्रकार से जेड जी अगर अपन नीचे ले लेते हैं जी अपॉन, ये क्या बोल रहे हैं, जी अपॉन जेड जी की अपन बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक विभाग समूह निकल के आता है। क्यों निकल के आता है, क्योंकि जेड जी क्या होता है, ये परसामान्य होता है, और जैसे ही इसका अपन अपॉन में लेते हैं जी अपॉन जेड जी करते हैं, तो ये विभाग समूह बनता है। और ये विभाग समूह भी कैसा बन रहा है, चक्रीय बन रहा है, ऐसा अपन को बता रखा है। तो यहाँ पे ये जी होगा, ऊपर जो जी समूह अपन को दे रखा होगा, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा आबेली होगा। यानी कि जैसे ही अपन को जी अपॉन जेड जी के बारे में बता रखा है कि ये क्या है, ये एक चक्रीय समूह है, ऐसा अपन को बता दिया। ये वाला विभाग समूह क्या है, चक्रीय समूह है, तो हमेशा ऊपर जो जी दे रखा है ये क्या होगा, ये आबेली होगा, ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। अभी अपन जेड जी की बात करें तो ये क्या है, जी का एक केंद्र है, और ये क्या होता है इसके बारे में अच्छे से अपन ने पढ़ा था। अभी टोटल 4 रिजल्ट अपन ने विभाग समूह के ऊपर यहाँ पे देखे हैं। इस प्रकार से ये
काम कर रहे होते हैं, ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे विभाग समूह क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें जो है वो निकल के आ रही होती है, ऐसा अपन ने देखा कि यहाँ पे एक ग्रुप अपन को देता है, फिर एच स्टार एक नॉर्मल सब ग्रुप अपन को दे दिया जाता है। फिर यहाँ पे जैसे ही अपन जी बाई एच करते हैं तो इसको अपन विभाग समूह बोल रहे होते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से अवयव अपन को देखने को मिलते हैं, जी बाई एच की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो एच एच नॉर्मल सब ग्रुप अपन को दे रखा होता है, इसके सभी सह समुच्चयों का एक सेट होता है ये विभाग समूह जी बाई एच। यानी कि जी बाई एच क्या होता है, एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय होता है। और इसमें एच ए एच बी एच सी टाइप के एलिमेंट होते हैं। ये क्या है, ये सह समुच्चय है, ये अलग अलग प्रकार से किसके, यहाँ पे एच के सह समुच्चय है। और जैसे ही अपन जी बाई एच को यहाँ पे ग्रुप बता देते हैं, तो ग्रुप बता देते हैं तो यहाँ पे जी बाई एच क्या होगा, जी बाई एच एक विभाग समूह अपने पास निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जी बाई एच को विभाग समूह बताने के लिए एक तो यहाँ पे क्या है कि इसको ग्रुप बता देते हैं और ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी अपन सिद्ध कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे इसका और ये एक मेथड है कि जैसे अपन जी बाई एच को यहाँ पे ग्रुप बताना चाह रहे हैं तो अपन क्या करते हैं कि इसके कोई दो एलिमेंट अपन लेंगे, कोई दो एलिमेंट इसके लेंगे और उसकी संक्रिया अपन करवा के देख रहे होंगे। और वो संक्रिया अगर इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाती है तो अपन क्या बता देंगे कि वो एक विभाग समूह होगा। वो क्या होगा, वो एक ग्रुप होगा और एच के सापेक्ष जी का विभाग समूह होगा। अभी अपन बात करते हैं कि ओनली एक ही संक्रिया से अपन कैसे बता सकते हैं कि जी बाई एच एक विभाग समूह होगा या फिर जी बाई एच एक ग्रुप होगा। यहाँ पे जैसे ही अपन एच ए एच बी अपन कर रहे होते हैं तो बाकी की जो अदर तीन प्रकार की संक्रियाएं होती है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर शामिल हो जाती है। क्योंकि पहले अपन एच ए करते हैं तो इसके ऊपर अपन संक्रिया लगा रहे होते हैं, ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है। और एच बी ये क्या है, ये भी एक ग्रुप है क्योंकि ये सह समुच्चय है और ये ग्रुप वाली सभी प्रॉपर्टी को पहले से ये फॉलो कर चुका होता है। तो जैसे ही अपन एच ए और एच बी अपन करते हैं, इनकी गुणन अपन करते हैं तो वहाँ पे एच ए एच बी ये प्राप्त हो जाता है। तो ये ऑलरेडी ग्रुप की सभी जो चारों प्रॉपर्टी है उनको यहाँ पे संतुष्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से ओनली एक ही चीज़ अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं जी बाई एच को ग्रुप बताने के लिए। क्या, जी बाई एच को यहाँ पे ग्रुप बताने के लिए ओनली एक ही चीज़ अपन देख रहे होते हैं। वो क्या देखते हैं, वो ऐसा अपन देखते हैं, अगर ऐसा मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। और जैसे ही इसकी संक्रिया अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे गुणा की थी यहाँ पे प्लस के आ गई, तो यहाँ पे ये वाली चीज़, ये वाला रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो ये एक विभाग समूह हो जाएगा। और विभाग समूह को क्या बोलते हैं, इसी को अपन खंड समूह बोलते हैं या फिर अवशेष वर्ग समूह बोल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें अपन ने आज की क्लास के अंदर देखी है। अपन ने पहले क्या देखा था, पहले अपन ने देखा था कि यहाँ पे जो समूह का केंद्र बनता है उसकी अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, इस प्रकार से अपन ने देखी। उसके बाद में क्वाटरनियन समूह के बारे में अच्छे से देखा कि क्या होता है, क्या इसके अलग अलग प्रकार की विशेषताएं अपन को देखने को मिलती है, क्या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज अपन को देखने को मिलती है, इस प्रकार से अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे सरल समूह की बात की, फिर हैमिल्टोनियन समूह क्या होता है, यहाँ पे विभाग समूह क्या होता है, इसी को अपन यहाँ पे अलग अलग नाम से यहाँ पे जानते हैं। और फिर यहाँ पे अपन ने विभाग समूह के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आ रहे होते हैं उनके बारे में चर्चा की कि कैसे कैसे क्या क्या रिजल्ट अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन इतना ही यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो ग्रुप के अंदर क्रमचय की अपन बात कर रहे होते हैं, ग्रुप के अंदर क्रमचय क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।